जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लेके आए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, या फिर 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, या फिर 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, या फिर इसमें से कोई निश्चित नहीं है। कौन सा सर्वाधिक मान्य काल है? तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व जो है वह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुहरों या मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया है ना। यह जो सवाल है एसएससी एमटीएस सन 2000 में पूछा गया है, नेट जेआरएफ में भी पूछा गया सवाल से। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं सेल खड़ी, या फिर कांसा, तांबा, या फिर लोहा। कौन सा है मुद्रा में हुई थी? तो आपके पास यह जो इसका ऑप्शन सही है सेल खड़ी सही है ना, सेल खड़ी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख जो व्यवसाय है, आपके पास ऑप्शंस दिया गया कौन सी व्यवसाय थी। व्यापार था, पशुपालन था, या फिर शिकार था, या फिर कृषि थी। कौन सा मुख्य उनका व्यापार था? तो उनका व्यापार मुख्य व्यवसाय था सिंधु सभ्यता के लोगों का। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक। ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक। ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक। या फिर ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। कहाँ तक इसकी सभ्यता विस्तृत है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसकी सभ्यता विस्तृत थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, है ना, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, या फिर जनजातीय थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? आपके पास ऑप्शन दिया गया है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वे थे शहरी थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यतावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, है ना। किसके उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे? मुद्राओं में, कांसों के औजार में, कपास में, या फिर जौ में। किस में उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वे थे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन आपके पास दिए गए सर जॉन मार्शल थे, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम, या फिर दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही है, दयाराम साहनी, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, है ना? कौन से वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान, या फिर क्षत्रिय वर्ग में। अगला ऑप्शन से विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय, या फिर सी ऑप्शन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, और डी ऑप्शन से राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो वह विभक्त था विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय वर्ग में विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था, है ना? क्या उपयुक्त नाम है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त नाम जो सिंधु सभ्यता का है वह है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए सही होगा, है ना। चलिए हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग होता था, हरा, या फिर पांडु, या फिर नीला। कौन से रंग का उपयोग होता था? तो इसमें अधिकतर लाल रंग का उपयोग है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किन चीज़ों पे? आत्मा, ब्रह्मा में, या फिर कर्मकांड में, या फिर यज्ञ में, या फिर मातृ शक्ति में। किस में सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग? तो वे करते थे सबसे ज़्यादा विश्वास मातृ शक्ति में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं।
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन दिए गए शेर के, घोड़ा के, गाय के या फिर शेर तथा घोड़ा दोनों के। किसके साक्ष्य अवशेष प्राप्त नहीं किए गए हैं? तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं किए गए हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आगे अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तांबा की, सोना की, चांदी की या फिर लोहा की? किसकी प्राप्त नहीं हुई है? तो ऑप्शन से यहाँ डी सही है। अभी तक लोहा की धातु प्राप्त नहीं की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन था, लोथल था, रोपड़ था या फिर मोहनजोदड़ो था? कौन सा था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, लोथल। ठीक है, पंतनगर बंदरगाह कौन था? लोथल था। चलिए, ये सब आप ध्यान रखिएगा। इसे जो भी प्रश्न दिए गए हैं यहाँ किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ना। आपके दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं जो आने वाले आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कि किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त की गई थी? अब ऑप्शन दिए गए मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में या फिर हड़प्पा में या फिर वाराणसी में, किसमें पाए गए थे? तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त किए गए थे। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमें सूची का मिलान करना है। ठीक है, चलिए सूची ए को सूची ए बी से मिलान करना है ना। सूची ए में लिखा गया सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा है या फिर सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा। यह आपको मिलान करना है। आपको पूरा प्रश्न एक बार दिखा देते हैं, आप सूची का मिलान करिए। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होने वाला है, ये इसका सही है। ए को हम फर्स्ट में मिलान कर देंगे और बी का 2 में और सी का 4 में है ना, और डी का सी का 3 में और डी का 4 में। कूट वाला प्रश्न इसका हम मिलान करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है ना? कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक है, देखते हैं। चंदूदड़ो या फिर कोट दीजी, सोहगौरो या फिर देसलपुर, कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो वह है सोहगौरो हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होने वाला। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ क्या पाई जाती हैं? मोहरें या फिर बर्तन, जेवर, हथियार या फिर औजारें, मंदिर या फिर लिपि? क्या मूल स्रोत है उन्हें जानने की? तो यह है बी, बर्तन, जेवर और हथियार और औजार जानने के स्रोत है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता थे? आपके पास ऑप्शन दिए गए। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, या फिर इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या फिर इनमें से सभी, है ना? कौन सा था? तो ऑप्शन डी यहाँ सही होने वाला, इनमें से सभी था ना। इनका सिंधु घाटी संस्कृति और वैदिक सभ्यता में अंतर था, भिन्न था। ठीक है, ऑप्शन डी सही होने वाला। यह जो सवाल से यूपीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? ऑप्शंस दिए गए आपके पास। शिलालेख, पक्की मिट्टी की मुहरें पर अंकित लेख, या फिर पुरातात्विक खुदाई, या फिर इसमें से सभी हैं, है ना? कौन सा ऑप्शन नंबर सही होने वाला है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत ताम्रप्रसार संस्कृति में, या फिर वैदिक संहिताओं में, या फिर चांदी के आहत सिक्कों में? कहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य मिले गए हैं? तो यह मिला है हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे सुमेलित नहीं है? कौन किससे सुमेलित नहीं है ना, देखना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा या फिर रोपड़ पंजाब? यूपीएससी प्री में यह सवाल से पूछा गया है ना। मिलान सही नहीं है, तो यह जो कालीबंगा हरियाणा है यह गलत है और सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है और सभी सही है। चलिए आगे है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, है ना?
कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आलमगिरी उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, या फिर दायमाबाद महाराष्ट्र में, या फिर राखीगढ़ राजस्थान। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन डी है राखीगढ़ राजस्थान सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था, है ना? पूर्व में रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि है, या फिर नगर परियोजना है, या फिर तांबा है, या फिर मृद भांडा है? कौन सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक बताता है ना? ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? तो मृत भांड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, या फिर ऐतिहासिक युग से, या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से? किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन बी यहाँ सही है, आद्य ऐतिहासिक युग। चलिए अगला सवाल है हमारा, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, या फिर विज्ञान पर? सबसे ज़्यादा किस पे आश्रित होता है? तो यह आश्रित होता है सबसे ज़्यादा संस्कृति पर। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, या फिर वैदिक सभ्यता से, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता से? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी की सभ्यता और गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता था, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, या फिर उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? ऑप्शन आपके पास सामने है। यह थी इसलिए थी कि वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख डालता है, पुरातात्विक संबंधित खुदाई डालती हैं, या फिर बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, या फिर धार्मिक ग्रंथ? कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन हमारा यहाँ सही होने वाला है बी, पुरातात्विक संबंधित खुदाई। चलिए अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा में मिट्टियों के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? लाल, नीला, हरा, पांडु, या फिर नीला? कौन से रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? तो लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।